नमस्कार। सच की तोप उत्तराखंड की हो। कल पूरे दिन घूमने के बाद राजनीतिक हालात निकाय चुनाव में हल्द्वानी में क्या है इसको देखने के बाद आज ऑफिस में हूँ और ऑफिस में कल के पूरे सिनारियो का आकलन जो मेरी समझ में आया है हल्द्वानी की राजनीति को लेकर, वो मैं आज अपने इस सोशल मीडिया के माध्यम से बता देना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अब क्या करेगी। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आरक्षण होने के बाद इस सीट पर कल के बाद प्रत्याशियों की बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई है और जबकि कांग्रेस समेत अन्य दल अभी बिल्कुल शांत पड़े हैं। कांग्रेस बिल्कुल चुप है। उसके अलावा कोई दल, किसी का झंडा, बैनर और पोस्टर नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो, यूकेडी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी दल कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन चर्चा है तो भाजपा की चर्चा है और भाजपा की चर्चा इसलिए है कि भाजपा ने अभी ओबीसी सीट होने के बाद नए नवेले नवीन वर्मा जी को एंट्री कराई है और उसके विरोध में ओबीसी के चेहरों ने विरोध किया, फिर भी उनकी ज्वाइनिंग टल नहीं पाई। 4 घंटे 5 घंटे के लिए ज्वाइनिंग रुकी, दूसरे दिन फिर ज्वाइनिंग हो गई। लेकिन क्लाइमेक्स तब हुआ जब इस पूरे सिनारियो पे गजराज की एंट्री हो गई और गजराज की एंट्री के बाद जब उन्होंने बड़े विश्वास के साथ अपना आवेदन कल पर्यवेक्षकों के सामने रखा, उसके बाद सिनारियो बदल गया। गजराज का पलड़ा भारी नजर आया। लेकिन भाजपा क्या करेगी? क्या भाजपा पुराने खिलाड़ी पे भरोसा करेगी या नए नवेले पे? भाजपा क्या करेगी? विधानसभा उपचुनाव बद्रीनाथ और मैंगलोर की गलती दोहराएगी या केदारनाथ वाली समझ दिखाएगी? सबसे बड़ी बात यह है कि बद्रीनाथ और मैंगलोर में भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ के बजाय गलती कर दी। बद्रीनाथ में जहां कांग्रेस से आए राजेंद्र भंडारी को टिकट दिया, वही मैंगलोर में हरियाणा से बुलाकर एक प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया। दोनों चित हो गए, कांग्रेस दोनों जगह जीत गई और उसका जो है कांग्रेस में बड़ा उछाल आया, उबाल आया और वो केदारनाथ फतेह की तैयारी में जुट गई और लोगों को लग भी रहा था कि भाजपा कहीं प्रत्याशी के चक्कर में फिर गलती करेगी और कांग्रेस हाथ मार लेगी। लेकिन भाजपा ने केदारनाथ में गलती करने के बजाय समझदारी का काम किया और अपनी पुरानी विधायक ठेठ और जो है वजनदार पूर्व विधायक आशा नौटियाल को टिकट दिया और आशा नौटियाल ने गजब की जीत हासिल करी, 5000 से ऊपर की जीत हासिल करी। अब यही बात हल्द्वानी की है। हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी क्या नए नवेले नवीन वर्मा पे दाव लगाती है या पुराने और ठेठ गजराज पर? सबसे बड़ी बात यह है कि गजराज ओबीसी सीट होने के बाद गजराज पर पार्टी के नेताओं की नजर ही नहीं गई और पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने, जिले के बड़े नेताओं ने, जो पार्टी के बहुत शीर्ष नेता, उन्होंने नवीन वर्मा जी को बुलाया और पार्टी में शामिल किया और आश्वासन भी कहीं मिला होगा, इसलिए नवीन वर्मा आए। जब आश्वासन मिला होगा तो नवीन वर्मा की एंट्री होगी। लेकिन गजराज के बारे में जब पता चला, गजराज ने अपना पूरा आकलन किया, गजराज ने पार्टी के सामने अपना आवेदन रख दिया तो पार्टी में स्थिति दूसरी हो गई और अब जो है भाई गजराज का मूड है, कहा जाता है गजराज का मूड अगर खराब होता है तो वो फसल को रोक देता है। तो अब भाजपा को तय करना है कि अपनी फसल को आगे बढ़ाएगी, लहलाएगी या फिर गलती करेगी तो नुकसान भुगतेगी। और शायद मैं समझता हूँ शायद कांग्रेस भी इसी का इंतजार कर रही है। इसीलिए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राहुल चमवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन प्रत्याशी डिक्लेयर कर देगी उसके अगले दिन हम भी डिक्लेयर कर देंगे। ये कहीं न कहीं वो भाजपा के अंदरूनी जो कसमकस है, जो उनका मंथन है, उसको देख रही है ताकि वो अपने पत्ते खोल सके। ये बात मैंने कही है और बाकी की बात
जो बड़ा मुद्दा है, फाइनल किसका होगा, किन का हाथ रहेगा, कौन इसके पीछे काम करेगा, वो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। सच की तोप के लिए महेंद्र नेगी।